हेलो एवरीवन। कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। चलो तो आप लोग बताओ, आज गोल्ड करे पहले कि बिटकॉइन? आई थिंक गोल्ड पहले करते हैं क्योंकि एक लेवल पे है प्राइस। ठीक है, गोल्ड पहले देखते हैं। ओके। ठीक है, बिटकॉइन अभी मैंने देखा, बिटकॉइन कोई जोन पे ऐसे तो है नहीं। ठीक है, कंसोलिडेशन जोन में है। सो पहले गोल्ड देख लेते हैं। ओके ओके, डन। चलो तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली। हेलो एफआरएक्स नेत्रपाल। चलो तो दिल्ली से स्टार्ट करते हैं। अब दिल्ली में हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे अगेन ए प्लस को रिस्पेक्ट कर दिया है। एक भी क्लोज इसके, एक भी कैंडल इसके नीचे क्लोज कर ही नहीं रही है। ओके, डेली टाइम फ्रेम में। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो रिएक्शन आया था ना, लिक्विडिटी स्वीप करके, सो यहाँ पे अगर हम ये रिएक्शन में देखें सो 0.5 तक रिट्रेस हुआ है प्राइस। ठीक है, 0.5 एरियाज एंड ट्रेंड, ये जो कैंडल का लो था, ट्रेंड कंटिन्यूशन, यहाँ से ये ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, सिर्फ इतना नोटिस कर सकते हैं अभी तक डेली टाइम फ्रेम में। डन है इतना? सिंपल है, क्योंकि एकदम बॉटम जोन्स में है प्राइस, ए प्लस को रिस्पेक्ट करी है, ये नोटिस करेंगे। एंड प्लस ये जो प्रीवियस कैंडल का लो था, इसको कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट कर रही है। डन। गोल्ड एक्सटर्नल बेरिश और, ठीक है, मैं सारे टाइम फ्रेम्स में बताती हूँ बुलिश है कि बेरिश। देखो डेली तो बुलिश है। ठीक है, सारे टाइम फ्रेम्स में मैं बताती हूँ कि बुलिश है कि बेरिश। अब देखो डेली तो बुलिश है पूरी तरह से, क्योंकि क्लियरली हाई लो हाई बना है एंड पूरा का पूरा क्या है, रिट्रेसमेंट है। ओके, पूरा का पूरा क्या है, रिट्रेसमेंट। अब यहाँ पे देखते हैं क्या हुआ है और लोअर टाइम फ्रेम में। ठीक है, येस्टरडे, यस कैंडिडेट कैप्चरर, येस्टरडे वाली ट्रेड हम लोग बाद में थोड़ा सा पहले अभी देख लेते हैं, अभी का क्या सिनेरियो है। फिर मैं आप लोगों को कल का भी बताती हूँ, कल की ट्रेड का। ठीक है, आराम से डिस्कस करते हैं थोड़ा टाइम बाद कल की ट्रेड। हेलो मिस्टर माशुक। चलो तो डेली क्लियर है, डेली बुलिश है, अपने ए प्लस पे है प्राइस। अब 4 आवर में देखें तो 4 आवर तो पूरा का पूरा क्या है, बेरिश है। राइट, पूरा इसने लो स्ट्रक्चर बनाया है और ये क्या हुआ 4 आवर के अकॉर्डिंग, रिट्रेसमेंट। ठीक है, सो अगर ये बेरिश स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम लोग फिर भी यूज करें अपने इम्पल्स में, सो 0.786 पे 6 से यहाँ से सेलिंग आई है। ठीक है, ओके। तो 4 आवर बेरिश है, तो ये पता चला कि 4 आवर एक्सटर्नल बेरिश है। ठीक है, बट ये इंटरनली भी इसे बुलिश नहीं कह सकते जब तक यहाँ पे और एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हो जाता। हम इंटरनली बुलिश तब कहेंगे जब ये हाई है ना, ये ब्रेक होगा। ठीक है, तो इंटरनल बुलिश नहीं है, स्ट्रक्चर तो इसका बेयरिश ही है। बट एक चीज हम ऑब्जर्व करेंगे, वो है यहाँ से हायर आई फॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि डेली के ए प्लस से ये हायर आई फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, यानी इसका मतलब अगर इसे डेली के ए प्लस से सही में ऊपर जाना है तो ये रिट्रेस करके क्या देने की ट्राई करेगा, इम्पल्स देने की ट्राई करेगा। यस और नो? सो ये वही वही चीज यहाँ पे कोशिश कर रहा है। क्या किया इसने, हाई क्रिएट किया, पूरा रिट्रेस किया है लो के रीजन में। अब ये लो के रीजन में वापस से प्राइस आके यहाँ पे डोजी बनाई, देन प्राइस अगेन यहाँ पे रुकी एंड अब ये ऊपर जा रही है। राइट, एंड अगर ये हायर हाई के हिसाब से मैं यहाँ से फिब यूज करूँ ना मेरे ये इम्पल्स में, तो हम देख सकते हैं कि एग्जैक्ट इसने 0.786 को रिस्पेक्ट करके ऊपर गई। यस और नो? ठीक है, एंड ये वाली लिक्विडिटी स्वीप हुई है कि नहीं? नहीं, ये नहीं हुई। यहाँ पे इसने क्लियर एक इक्वल लोज बनाए। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है, फर्दर प्राइस नीचे आ भी सकती है ना, नीचे। बट देखते हैं लोअर टाइम फ्रेम में हमें पता चलेगा क्या हुआ है यहाँ पे, जिससे हम लोग ये देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ से ही जाएगी कि फिर
फर्दर नीचे आ सकती है, ठीक है। सो लोअर टाइम फ्रेम में पता लगेगा। अभी तक यहाँ से क्लैरिटी है कि ये एक जोन था, ठीक है। अगर हाई लो हाई बना तो प्राइस कहाँ से ऊपर जा रही है, अभी लो से ऊपर जा रही है। सो यहाँ पे देखते हैं लोअर टाइम फ्रेम में क्या हुआ है। अब 1 आवर भी अपना एक्सटर्नली बेरिश है, रिट्रेस करके नीचे जा रहा है। इवन यहाँ पे अगर हम देखें ना तो इसने इंटरनली भी बेरिश स्ट्रक्चर बनाया है, समझ रहे हो। 1 आवर एक्सटर्नल तो बेरिश था ही, बट इंटरनली भी यहाँ से क्या हो गया है, बेरिश हो गया है, जिसके अकॉर्डिंग ये मेरा 1 आवर का ए प्लस है। यस और नो? ओके, डन है इतना। इसको भी हटा देते हैं क्योंकि हमें पता है दिल्ली के ए प्लस से है। ओके, तो ये 1 आवर का अपना सेलिंग का ए प्लस है। अब यहाँ से अगेन मैंने जैसे कहा ना 4 आवर में ये बॉटम जोन से उठ रही है, तो यहाँ पे अगेन इसने हायर हाई फॉर्मेशन भी किया है, बट देखते हैं अब और लोअर टाइम फ्रेम में जाके क्या सिनेरियो है। 30 मिनट में देखे, सो 30 मिनट में भी वही सिनेरियो है जैसा कि 1 आवर में था, सेम, कि यहाँ से इसने लोअर लो फॉर्मेशन किया है एंड यही ए प्लस है। नाउ लेट्स गो टू 15 मिनट। अब अगर हम 15 मिनट में देखें ना तो ये चीज ऑब्जर्व करो कि भाई 15 मिनट तो यहाँ पे बुलिश हो गया एंड यहाँ पे ये हाई हाई बना रहा है। तो ये बात समझो कि अभी जो सिनारियो है ना, इसमें 1 आवर जो है ये बेरिश है, लेकिन 15 मिनट जो है बुलिश हो गया है एक अच्छे लेवल से, एक अच्छे लेवल से, क्योंकि 4 आवर में ये जो बना था हाई लो एंड हाई, तो प्राइस एकदम बॉटम जोन से वापस उठ रही है एंड 15 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, यानी बढ़िया एक सिग्नल मिल चुका है यहाँ से बाइंग साइड का। बट पॉइंट ये है कि प्राइस अभी कहाँ पे है, 1 आवर के एक सेलिंग जोन पे है, क्योंकि 1 आवर तो एक्सटर्नली बेरिश है, इंटरनली भी लोअर लो है, तो हमें इसको तो ध्यान देना ही पड़ेगा, ठीक है। सो सेलिंग जोन पे है तो यहाँ पे तो हम लोग सेलिंग ही देख सकते हैं। अगर हमें बाइंग साइड देखना है ना, तो यहाँ से इसने जो हायर हाई फॉर्मेशन किया है ना, इसमें हम लोग फिब यूज कर सकते हैं, समझ रहे हो। ये पॉइंट से तो सेलिंग है, बट ऐसा नहीं है कि पूरी प्राइस नीचे चली जाएगी, क्योंकि एट द सेम टाइम 15 मिनट में बुलिश हुआ है, समझो। तो ये इसमें ये इम्पल्स में अगर मैं फिब यूज करूँ तो मुझे बेस्ट एरियाज तो ये नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये पूरा यहाँ पे कंटिन्यूस यहाँ पे लिक्विडिटी लो 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 कैंडल ने बनाया है, तो ये एक अच्छा जोन है, क्योंकि गोल्डन जोन भी है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी है, राइट। 15 मिनट में भी देखो पूरा यहाँ पे कंसोलिडेशन टाइप है ना, यानी पूरी लिक्विडिटी बिल्ड हुई है गोल्डन जोन के ऊपर। सो यहाँ पे मेरा व्यू क्या रहेगा, व्यू एकदम क्लियर रहेगा कि ये एरियाज से अगर कंफर्मेशन बने तो मैं सेलिंग देखूंगी, अगर कंफर्मेशन नहीं बने कोई दिक्कत नहीं है, फिर अगर प्राइस कंफर्मेशन बनाए बगैर ही अगर यहाँ पे आ जाती है तो मैं यहाँ से बाइंग साइड देखूंगी, ठीक है। तो ये सिंपल सा व्यू रहेगा गोल्ड में, ठीक है। तो अभी के लिए अपना व्यू है सेलिंग का, क्योंकि प्राइस अपने सेलिंग जोन पे है। डन। 5 मिनट में भी यहाँ स्ट्रक्चर शिफ्ट करके क्लियर एक हायर हाई फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, सो देखते हैं यहाँ पे कोई एज सच कोई कंफर्मेशन तो मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहे हैं, बट फर्दर अगर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन जाता है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होके ये मेजर लिक्विडिटी स्वीप करके फिर स्ट्रक्चर शिफ्ट हो, देन आई विल प्लान फॉर सेल साइड। ओके, सो अभी टाइम है गोल्ड में, आराम से कंफर्मेशन का वेट करेंगे एंड यहाँ से तो सेलिंग ही करनी है, ठीक है। डन है। फिर बाइंग अगर प्राइस नीचे ही आ जाती है ना, तो हम लोग बाइंग साइड कहाँ से देख सकते हैं, गोल्डन जोन एंड 0.5 एरिया से देख सकते हैं, क्योंकि 5 मिनट में ये मेरा ए प्लस है। वैसे तो ये है, बट इसकी लिक्विडिटी स्वीप करके यहाँ से जा सकता है। सो ये जो पूरा जोन है ना 0.5 एंड गोल्डन जोन वाला, ये एक अच्छा जोन रहेगा बाइंग साइड देखने के लिए, ठीक है। सो क्लियर है, ये दो लेवल्स है गोल्ड में। लेट्स सी कैसे वर्क करती हैं चीजें, ठीक है। डन है गोल्ड। 1 आवर फिर 1 आवर का ए प्लस ही हो गया ना ये कैट जर्नी, ठीक है।
ओके डन। अभी हम लोग बिटकॉइन देखते हैं। गोल्ड में क्लियर लग गया है ना क्या व्यू रहेगा आज का। फिर मैं आप लोगों को एक मस्त चीज बताती हूँ कल की ट्रेड के बारे में। ओके पहले हम लोग एनालाइज कर लेते हैं एकदम प्रॉपरली, फिर मैं बताती हूँ आपको। ओके चलो अभी बिटकॉइन, बिटकॉइन में हमारा ये 1 आवर का ए प्लस एकदम अभी बॉटम जोन्स के पास आ गई है। हाँ प्राइस देखो यहाँ पे 1 आवर में स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था बुलिश साइड, बट ये स्टिल इतना सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर शिफ्ट है नहीं। बट हमें हमें दोनों कैसे लेके चलने पड़ेंगे क्योंकि 4 आवर में ये जो सेलिंग का ए प्लस था ये रिस्पेक्ट हुआ है, ठीक है। बट फिलहाल अभी तो दूर है वो जोन, फिलहाल बात करते हैं करंट जोन की। तो यहाँ पे प्राइस एकदम बॉटम के एरियाज में है, ठीक है, एंड अपने ये बाइंग जोन के पास है। सो यहाँ से तो इसके हिसाब से तो यहाँ से हमें बाइंग देखनी चाहिए। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि 1 आवर में यहाँ से जो लोअर लो फॉर्मेशन हुआ था ना, प्राइस ने पूरा टॉप रीजन से लोअर लो ये जो फॉर्मेशन कर रहा है ना, इसके अकॉर्डिंग ये मेरा इंटरनल 1 आवर का ए प्लस है। समझ रहे हो, यहाँ से ये जो बेरिश स्ट्रक्चर बनाते हुए आ रहा है 1 आवर का ए प्लस है, ठीक है। सो यहाँ पे तो बेरिश ये ट्रेंड फॉर्म करते हुए आ रहा है। अब हम 15 मिनट में देखें, सो 15 मिनट में भी ये क्लियरली एक बेरिश स्ट्रक्चर फॉलो करते हुए आ रहा है। तो जबकि 1 आवर एंड 15 मिनट बेरिश है तो हम बाइंग साइड मुश्किल होगा देखना, ठीक है। बाइंग साइड मुझे नहीं लगता यहाँ से हम ट्रेड प्लान कर सकेंगे क्योंकि अभी तक अपना बाइंग जोन भी अच्छी तरीके से टैप नहीं हुआ। अब 5 मिनट में मैं देखूँ तो 5 मिनट में तो देखो ए प्लस ही रिस्पेक्ट हो रहा है, 5 मिनट में भी ये स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं कर पा रहा, तो मैं कहाँ से यहाँ से बाइंग देखूंगी। सो बाइंग का मेरा कोई प्लान नहीं है। वाई? बिकॉज ऑल्दो प्राइस अपने बाइंग जोन्स के पास है, बट स्टिल बाइंग, सबसे पहली बात बाइंग जोन अभी भी टैप नहीं है, लिक्विडिटी स्वीप पेंडिंग है, ठीक है। ये सारी लिक्विडिटी जो जोन पे है वो पेंडिंग है। सेकेंड पॉइंट, कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे हुआ ही नहीं है। 1 आवर इज बेरिश, 15 मिनट इज बेरिश, 5 मिनट इज बेरिश। सो यहाँ पे बाइंग का व्यू नहीं है। बट देखते हैं अगर प्राइस यहाँ पे आती है या फिर ये जोन्स पे आती है तो हम सेलिंग साइड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। डन, बिटकॉइन में क्लियर है। एक बार यहाँ पे देखते हैं कि ये लेवल पे 1 मिनट में क्या हुआ था। ओके यहाँ पे तो कुछ, अच्छा 1 मिनट में देखो कुछ हुआ ही नहीं है, स्ट्रेट अप यहाँ से इम्पल्स पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। इससे हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते। सो यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं कर रही, मैं जस्ट वेट करूंगी जब तक कि प्राइस ये कंसोलिडेशन जोन से बाहर ना निकले या फिर अगेन प्राइस ये जोन्स पे ना आ जाए ना, तब तक मैं वेट करूंगी, ठीक है। तो क्लियर है, बिटकॉइन में अपना सेलिंग का ही है, जब तक स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हो जाता तब तक यहाँ पे बाइंग साइड में नहीं देखूंगी, ठीक है। जब स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा ना ये जोन से, तब मुझे क्लैरिटी मिलेगी कि हाँ अब चांसेस है कि यहाँ से ही प्राइस अगेन फर्दर ऊपर और जा सकती है। सो फॉर नाउ सब कुछ बेरिश है, सो सेलिंग का ही व्यू है मेरा। बस वेट करेंगे जोन पे अच्छे से कंफर्मेशन बने फिर प्लान करेंगे। ओके, माय व्यू इज शॉर्ट ऑन बीटीसी, ग्रेट ग्रेट। मेरा भी सेलिंग साइड का ही है, बट जस्ट वेट करना है एक प्रॉपर लेवल पे आ जाए प्राइस एंड कंफर्मेशन बना दे फिर प्लान करेंगे। ओके, सेलिंग लेवल कंफर्मेशन, कंफर्मेशन वही मैं 1 मिनट स्ट्रक्चर शिफ्ट ही देखूंगी, ठीक है। 1 मिनट स्ट्रक्चर शिफ्ट ही देखूंगी एज अ कंफर्मेशन। ओके डन। तो बस गोल्ड एंड बिटकॉइन बस हमें वेट करना है और कुछ नहीं है। चलो तो अभी मैं आप लोगों को कल की ट्रेड का बताती हूँ, ठीक है, कल क्या हुआ था। ओके ओके तो सी, आपको याद है आज फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे को
वेडनेसडे को हम लोगों ने ये दो लेवल्स मार्क किए थे। सबसे पहला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जहां पे 0.38 था, एंड सेकेंड गोल्डन जोन जहां पे ये सपोर्ट रेजिस्टेंस काइंड ऑफ मेरा फॉर्म हो रहा था। यस और नो? किन किन लोगों को याद है ये दो लेवल्स हमने मार्क किए थे, राइट? देखो मैं यहाँ से फिब यूज करके बताती हूँ। ये था हमारा एक 0.38 लेवल जहाँ पे मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, 0.38 था, 4 आवर का ट्रेंड कंटिन्यूएशन था, रिमेम्बर? सो ये दो जोन्स थे मेरे बाइंग साइड के लिए। यस, यस और नो? जो भी लोग थे स्ट्रीम पे तो उन लोगों को आइडिया होगा। डन। सो ये दो बाइंग जोन्स थे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है? मिस्टर माशुक क्या कह रहे हो? I took liquidity of gold. If I get confirmation in the put, then my view also be अच्छा। 4481। ग्रेट ग्रेट। हाँ तो मेरा भी यहाँ पे वही कुछ है कि देखो, क्योंकि यहाँ पे ना कंफर्मेशन बहुत दूर बनेंगे, तब तक तो प्राइस मेरे बाइंग जोन पे आ जाएगी। करेक्ट? जो आपने बोला ना कि आप ये लिक्विडिटी स्वीप का वेट कर रहे हो जो कि स्विंग हाई की मेजर लिक्विडिटी है। सो ग्रेट, अच्छा है। मेरे अकॉर्डिंग भी इसके बाद ही ट्रेड बनेगी। क्यों पता है? क्योंकि यहाँ से मेरे कंफर्म यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट बहुत दूर है। अगर मुझे ये लेवल से सेलिंग का एक्सपेक्ट करना है तो प्राइस को ऐसा कुछ फॉर्म करना पड़ेगा, ये लिक्विडिटी स्वीप करके स्ट्रक्चर शिफ्ट करना पड़ेगा, तब जाके मैं ये सेलिंग जोन से कोई अच्छी ट्रेड प्लान कर पाऊंगी। अदरवाइज अगर स्ट्रेटअप ही प्राइस यहाँ पे नीचे आ गई तो स्ट्रक्चर शिफ्ट भी यहाँ पे होगा मेरे बाइंग जोन के पास, तो फिर मैं कैसे फिर सेलिंग नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि प्राइस तो ऑलरेडी मेरे बाइंग जोन्स पे आ गई है। करेक्ट? सो ग्रेट ग्रेट, वो लिक्विडिटी स्वीप के बाद बन सकता है ट्रेड। ओके, चलो। एस एल, यस, एस एल भी छोटा बन जाएगा। यस, चलो तो अभी कंटिन्यू करते हैं हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो। विच ब्रोकर, मैं कॉइन स्विच एक्सचेंज यूज करती हूँ, ठीक है? ये रहा, इसमें मैं ट्रेड करती हूँ कॉइन स्विच एक्सचेंज में। ओके, विदाउट लिक्विडिटी स्वीप चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। हाँ बिल्कुल, अगर लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई फिर भी कंफर्मेशन बने तो बनेगी ट्रेड, ठीक है? बट उसमें हमारा एस एल ये हाई के ऊपर अच्छे से सेफली प्लेस करना होगा, ठीक है? बीटीसी, वेल्थ व्यू में ऑर्डर ब्लॉक नहीं देखती, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अभी जो मेरा व्यू है वो है बस। तो मैं और कुछ ये ऑर्डर ब्लॉक ऐसा सब नहीं देखती। ओके, एक्सेप्ट मैंने कभी यूज नहीं किया, ठीक है? चलो, तो नाउ अभी ध्यान से सुनना सुनना, ठीक है? फिर वापस से आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, जो भी क्वेश्चंस पूछना है मैं आंसर करूंगी। बट अभी मैं जो कह रही हूँ ना वो एक इम्पॉर्टेंट चीज है कल की ट्रेड के बारे में, क्योंकि कल कल हम लोगों ने लाइव ट्रेड ली थी ना कॉइन स्विच में, तो उसमें एसएल गया था, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि क्या चीज हुई थी। तो ध्यान से सुनना, ठीक है? काफी लर्निंग्स मिली है इस ट्रेड से। तो देखो, अभी कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, सो ये दो लेवल्स थे हमारे बाइंग साइड के लिए। डन है इतना? ठीक है। सो अब हुआ क्या पता है कि नेक्स्ट डे यानी थर्सडे को, कल हमने जब ये चार्ट देखा तो हमने देखा कि अरे हमने जो बाइंग लेवल था हमारा वहां पे प्राइस आ गई है, कंफर्मेशन भी क्रिएट कर रही है। सो हमने यहाँ से कंफर्मेशन अच्छे से देखे, ट्रेड तो प्लान कर ली। तो इसमें हुआ क्या, हम लोगों ने कल किस तरह से ट्रेड प्लान की थी, यहाँ पे कंफर्मेशन बने। सो कहाँ तक हमने यहाँ पे कहीं तक रिट्रेसमेंट का वेट किया, फिर हमने स्टॉप लॉस रखा था 5 मिनट टाइम फ्रेम में, ये जो ट्रेंड कंटिन्यूएशन है ना इसके नीचे, ये दिख रही है ट्रेंड कंटिन्यूएशन, ये यहाँ पे प्लान किया था। डन, इसके नीचे। ओके, एंड यहाँ पे हमारा टारगेट क्या था? टारगेट था ये, राइट? ठीक है, ये टारगेट था। डन। सो ऐसी ट्रेड हमने प्लान की थी।
ओके, डन है। हाँ, कल एसएल गया था। अब मैं है ना दो दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस ट्रेड में, वो बताती हूँ। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में हमने जो एसएल सेट किया था वो एग्जैक्ट हमने यहाँ पे सेट किया था। यहाँ पे ये 5 मिनट की जो ट्रेंड कंटिन्यूएशन दिख रही है ना, नंबर देखो 4409 या 4408, ठीक है। इसके थोड़े से नीचे 4408 के अराउंड मेरा बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे हमने प्लान किया था, तो ट्रेडिंग व्यू में देखो क्लियरली ये हिट नहीं हुआ था, समझ रहे हो। लेकिन इसी पॉइंट पे हमारा इसमें कॉइन स्विच में एसएल हिट हो गया था। वेट, मुझे यहाँ पे गोल्ड करने दो, एक्स से यू, ठीक है। दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये जो ट्रेंड कंटिन्यूएशन दिख रही है आपको, यहाँ पे इसका नंबर 4411 के पास आ रहा है। यहाँ पे नहीं हुआ, वेट, मैं जोन मार्क कर लेती हूँ। हमने कहाँ से प्लान की थी, यहाँ से नहीं, हमने यहाँ से की थी, ठीक है। ये अपना जोन है। अब यहाँ पे देखते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में। ओके, सो देखो, ये रहा लो। यार ऐसा कैसे, हमने ये प्लेस किया था ना, मुझे समझ नहीं आ रहा। हमने यही प्लेस किया था तो हिट कैसे हुआ। एसएल प्लेसमेंट में ही यहाँ पे गड़बड़ हो गई थी उस टाइम पे, ठीक है। सो ये लो था, लेकिन फिर भी यहाँ पे एग्जैक्ट मेरा एसएल हिट करके फिर प्राइस ऊपर गई थी, ठीक है। तो ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखना कि अगर ऐसा हो ना कि एग्जैक्ट, मतलब एग्जैक्ट भी आप प्लेस कर रहे हो तो एकदम सेफली जहां पे भी आपका है ना, तो सेफली। मे बी इट हैपन ड्यू टू स्प्रेड, हाँ हो सकता है, लेकिन अभी अभी क्योंकि एकदम एक पिप या दो पिप से रह गया था, ऐसा हुआ था, एग्जैक्ट ऐसे लिट करके गया था। तो अब से ये चीज हम लोग ध्यान रखेंगे कि ऑलवेज ना, जो भी हमारा बन रहा है एसएल, उसके थोड़े नीचे एटलीस्ट इतना तो स्पेस देंगे ही देंगे, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, डन है। ये पहली चीज मैं कहना चाहती हूँ कि ऑलवेज थोड़ा सा मतलब सेफली प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, एसएल। अब दूसरी चीज, क्योंकि ऑलरेडी हमने ये एसएल तो सही, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू में ये बिल्कुल भी हिट नहीं हुआ, देखा आपने ट्रेडिंग व्यू में, देखो यहाँ पे क्लियरली ये हिट नहीं हुआ था एसएल। तो ये एक चीज ध्यान रखेंगे कि अगर हम कहीं पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो थोड़ा सा रखेंगे सेफ। अब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आता है कि हमारा ट्रेड यहाँ से इतना परफेक्ट हमने एसएल प्लेस किया था, एंड यहाँ से पूरा रिवर्स होके पूरा प्राइस ऊपर तक गई। अब मैं बताती हूँ कि यहाँ पे गलती क्या हुई ट्रेड में, ठीक है। अब सबसे पहले तो ये समझो कि कोई भी ट्रेड हमारी स्टॉप लॉस जाता है ना कोई भी ट्रेड में, तो तीन चीजें हो सकती है जिसमें मिस्टेक हो सकती है। सबसे पहली चीज होती है लेवल एंड एनालिसिस, ओके। क्या आपने लेवल ही सही से मार्क नहीं किया था, क्या आपने एनालिसिस सही से नहीं की थी। सेकंड रीजन हो सकता है कंफर्मेशन, कि आपने सही कंफर्मेशन देखे थे कि नहीं, या फिर कंफर्मेशन नहीं बने थे फिर भी आपने एंटर कर ली। थर्ड चीज होती है कि अपने थर्ड चीज आ जाती है एग्जीक्यूशन, कि आपने एक लॉजिकल एसएल एंड टीपी सेट किया है कि नहीं अपने ट्रेड के लिए, ठीक है। ये तीन पॉइंट्स है। अब मुझे बताओ कि क्या हमारे लेवल एंड एनालिसिस में कोई प्रॉब्लम थी, यस और नो।
क्या हमारे लेवल एंड एनालिसिस में कोई प्रॉब्लम थी कि जो भी हमारा, देखो हमारा लेवल क्या था, ये बाइंग का लेवल था, एंड हमारा व्यू क्या था कि यहाँ से हम लोग बाइंग साइड देख सकते हैं। तो मुझे बताओ यस नो, ठीक है, मैं तीनों पॉइंट्स पूछूंगी आपसे, मुझे यस नो में बताओ। अच्छा, काफी सारे लोगों का एसएलएट हुआ था, तो ये चीज बहुत क्योंकि मेरा तो बहुत ही एकदम, बोलो ना कि टैप करके गया, एसएल को टैप करके गया, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। नहीं, यस, अच्छा तो मुझे बताओ क्यों गलती थी एनालिसिस में। ठीक है, मेजोरिटी लोग नो कह रहे हैं, मींस अपना जो व्यू था इस लेवल से बाइंग साइड देखने का, वो बिल्कुल सही था। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, मैं मेरे अकॉर्डिंग भी बताऊंगी, मैं आप लोगों का व्यू जानती हूँ, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो चीजें हुई है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अब लेवल और एनालिसिस मेरा बिल्कुल सही था कि मुझे ये लेवल से बाइंग साइड देखना है। फिर सेकेंड बात आती है कंफर्मेशन, कि क्या मैंने सही कंफर्मेशंस देखे इस ट्रेड में। मैंने क्या कंफर्मेशन देखा कि 1 आवर में मेरी एक अच्छी बुलिश कैंडल बनी, उसके साथ मेरा 1 मिनट में एकदम प्रॉपर स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। ठीक है, यहाँ पे मेरा क्लियरली, क्योंकि मेरे यहाँ पे दो दो हाइस थे वो ब्रेक हुए, तो क्लियर स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। तो मुझे बताओ क्या मैंने कंफर्मेशन सही से देखे इस ट्रेड के लिए। यस, सो लेवल एंड एनालिसिस सही था, कंफर्मेशंस भी सही थे, यानी मैंने मिस्टेक की है यहाँ पे एग्जीक्यूशन में। एग्जीक्यूशन में भी स्पेसिफिकली एसएल एंड टीपी में, लॉजिकल एसएल एंड टीपी में। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। देखो, एसएल तो मेरा बिल्कुल परफेक्ट था, वो बात अलग है कि हमारा जो एकदम हिट होके गई ना प्राइस, तो वो हम लोग आगे से ध्यान रखेंगे कि ऑलवेज जो भी स्टॉप लॉस बन रहा है ठीक है, लेकिन थोड़ा सा सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे। ओके, डन है। यानी कि एसएल तो हमने सही से रखा था, हमने 15 मिनट में देखा दूर है ट्रेंड कंटिन्यूएशन, फिर हम 5 मिनट में गए एंड हमने क्लियरली, हमें ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन दिखी तो उसके नीचे प्लान किया। अब बात आती है टीपी की, तो ये एक पॉइंट है जहां पे मैं हर बार गलती करती हूँ टीपी प्लेसमेंट में। अब क्यों, मैं एक प्रॉपर रीजन देती हूँ आप लोगों को कि क्यों ये टीपी नहीं होना चाहिए था एंड ये टीपी होना चाहिए था। ओके, ठीक है, अब सबसे पहले तो ये समझो कि मैंने वो टीपी क्यों रखा था। ओके, सो ये जो 1 आवर बेरिश था, मैं 1 आवर के ट्रेंड के अपोजिट ट्रेड ले रही थी। ओके, सबसे पहली बात तो ये। अब 15 मिनट में जो ये लोअर लो स्ट्रक्चर बन रहा था, उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ से फिब यूज किया। अब अगर मैं फिब यूज करती हूँ तो मुझे दिख रहा है कि मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर गोल्डन जोन पे है। ओके, सो मैंने यहाँ पे जो ट्रेंड कंटिन्यूएशन थी यहाँ पे मैंने सेट कर दिया, लेकिन मुझे कैसे पता, मैं इतना ज्यादा कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि प्राइस गोल्डन जोन को टैप करेगी ही करेगी, जबकि कल पता है हम लोग ये बाइंग लेवल भी मार्क किया था, और ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ से सपोर्ट, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस, फिर यहाँ से अगेंस्ट सपोर्ट, फिर ये ब्रेक हो गया, तो कैसे एक्ट करेगा एज अ रेजिस्टेंस। तो मेरा ये 1 आवर के अकॉर्डिंग लेवल था, तो ये एक रेजिस्टेंस था जहां पे मेरा 0.5 एरिया भी था, जहां पे मेरी 15 मिनट की ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन भी थी, इसके नीचे भी तो एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन थी। यानी कि जबकि मेरा 1 आवर के अपोजिट, 1 आवर के ट्रेंड के अपोजिट 15 मिनट भी इंटरनली बेयरिश था, तो जो ट्रेंड चल रहा था उसके अपोजिट अगर मैं ट्रेड प्लान कर रही हूँ, तो मेरा सबसे लॉजिकल टारगेट बनता है ये 0.5 रिट्रेसमेंट, क्योंकि ये जोन्स के आसपास ही ये सारी चीजें बन रही थी। यस और नो, लेकिन मैंने ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर लिया प्राइस से कि प्राइस यहाँ तक आएगी। ठीक है, ये एक बहुत मेजर पॉइंट है कि जब भी 1 आवर एंड 15 मिनट अपोजिट होना आप हमारी ट्रेड के, तभी हमें बहुत ही अच्छी तरीके से जो सबसे लॉजिकल टारगेट हो ना वो प्लेस करना चाहिए। सो मैं हर बार यही चीज में गलती करती हूँ, क्योंकि ऑलवेज मेरा जो भी ये 3 पॉइंट है ना, ऑलवेज मेरा लेवल एंड एनालिसिस प्रॉपर रहता है, कंफर्मेशन भी मैं सही से ही देखती हूँ। जो मैंने आप लोगों को, मैं जैसे कल हमने लाइव ली थी तो कंफर्मेशन मैं पहले बता देती हूँ कि ये हुआ तो हम लेंगे। सो कंफर्मेशन प्लाट भी एकदम मेरा क्लैरिटी रहता है कि ये कंफर्मेशन बने तो मुझे एग्जीक्यूट करना है। बट एसएल में भी, एसएल में भी मैं कभी गलती नहीं करती, बट टीपी प्लेसमेंट एक ऐसा पॉइंट है जो हर, आई डोंट नो, वापस से मैं वही मिस्टेक रिपीट कर रही हूँ टीपी प्लेसमेंट में। एंड टीपी में पता है हर बार टीपी में सबसे ज्यादा ध्यान तभी देना होता है जब आपका 1 आवर एंड 15 मिनट के
ट्रेंड के ऑपोजिट हो ट्रेड, तब जो मोस्ट लॉजिकल टीपी जो बनता है ना वही सेट करना होता है। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, मान लो कि अगर हम ये टीपी लेके चलते, ठीक है, तो प्राइस कितना ये रिट्रेस करना है, अगर हम लोग यहाँ पे भी एंट्री बनाते तो भी अपना अच्छा एक रिस्क टू रिवॉर्ड बन जाता। सही बात है कि नहीं? तो ये पॉइंट है, ठीक है। सो ये चीजें हैं, बट अब से मैं नहीं करूंगी टीपी प्लेसमेंट में गड़बड़, क्योंकि अब मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिया है। तो अब आगे से ऐसा होता है ना कि अगर 1 मिनट और 15 मिनट के ऑपोजिट ट्रेड है, एंड अगर मैं ओवर एक्सपेक्ट कर रही हूँ प्राइस से, जबकि मेरा लॉजिकल टारगेट यहाँ पे बन रहा है, तो फिर आप लोग मुझे चैट में बनाना कि नहीं आपने गलत टीपी सेट किया है, एंड टीपी ये नहीं ये होना चाहिए। बताओगे ना आप सब? ठीक है। सो ये एक पॉइंट था, ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज है कि ये मुझे शेयर करना था आप लोगों के साथ, क्योंकि लेवल एंड एनालिसिस आप देखो ऑलवेज हमारा एक प्रॉपर रहता है, प्रॉपर व्यू रहता है। कंफर्मेशन भी हम लोग ए प्लस देखते हैं, कल भी मैंने बोला था कि ए प्लस सेटअप है, याद है कि नहीं? एंड ए प्लस सेटअप था, कंफर्मेशन बन के ही प्राइस ऊपर गई है। सो मिस्टेक मेरी होती है यहाँ पे टीपी प्लेसमेंट में। डन है। सो इतना ही था मुझे शेयर करना था कल की ट्रेड के बारे में। बाकी आज ये व्यू है, देखते हैं क्या रहता है। ओके, यस ठीक है। और बताओ अब आप सब, विल द लॉस आई सफर्ड यस्टरडे बी रिकवर टुडे? देखो अगर ए प्लस सेटअप बनता है तो ट्रेड लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि सेलिंग लेवल पे तो है। नाउ लेट्स सी, अभी तक तो कोई कंफर्मेशन मुझे दिख नहीं रहे यहाँ पर। अगर चीजें अच्छी तरह से फॉर्म होती है तो वी विल डेफिनेटली प्लान अ ट्रेड। ओके, ये रहा अपना, अभी सेलिंग लेवल पे है प्राइस। और बताओ, माय फर्स्ट डे, ओ वेलकम वेलकम उज्जवल। राजवी हैज बिकम चेंज ऑफ कैरेक्टर इन बीटीसी 1 मिनट। ठीक है, मैं बीटीसी 1 मिनट आपको बताती हूँ। सी बिटकॉइन में ना, यहाँ पे देखो मैं बताती हूँ 1 मिनट में प्रॉपरली स्ट्रक्चर की क्या हुआ है, ठीक है। सो देखो, प्रॉपर एक बेयरिश स्ट्रक्चर बनाते हुए प्राइस आ रही थी, यहाँ से इसने यहाँ पे बुलिश साइड स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया, हाई लो एंड हाई बनाया, ठीक है। सो ये मेरा ए प्लस हो गया। सो प्राइस अभी ए प्लस के जोन से उठ रही है, ठीक है। सो यहाँ पे इंटरनली भी बेयरिश स्ट्रक्चर है, सो कुछ है नहीं, यहाँ पे पूरा कंसोलिडेशन जोन है, समझ रहे हो? क्योंकि यहाँ से एक बार बुलिश शिफ्ट हुआ, फिर बॉटम जोन से वापस से प्राइस उठ रही है, पूरा कंसोलिडेशन जोन है, ठीक है। यहाँ पे कहाँ पे देखना है आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर? कोई जगह ही नहीं है यहाँ पे, पूरा का पूरा इंटरनल इसने स्ट्रक्चर क्रिएट किया है। इसलिए ही मैं वेट कर रही हूँ बिटकॉइन में कि ये जो कंसोलिडेशन जोन है यहाँ से अगर बाहर निकलेगी प्राइस, तब मैं कुछ देख सकती हूँ इसमें। कीप इवनिंग लाइव लेट्स सी, ठीक है, क्योंकि फिर मेरे लिए भी बहुत हेक्टिक हो जाएगा अगर मैं दोनों टाइम लाइव आऊंगी तो। 15 मिनट बुलिश है, 1 आवर बेरिश आज गोल्ड में। 15 मिनट भी इंटरनली तो पूरा इसने बेरिश करके रखा है ना, देखो इंटरनली तो बेरिश करके रखा है, सही है कि नहीं? अच्छा हाँ, सॉरी 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 सॉरी, 15 मिनट बुलिश है, आई एम सॉरी। हाँ, 15 मिनट बुलिश हो चुका है, 1 आवर बेरिश है। हाँ तो कैसे करेंगे ट्रेड? वही है सिंपल, 1 आवर बेरिश है, 1 आवर का ये प्लस है, तो 1 आवर के ए प्लस है तो क्या कर सकता है? सेल ही कर सकता है, तो यहाँ से सेल करेंगे।
फिर ये जो स्ट्रक्चर शिफ्ट वगैरह 1 आवर में हायर हाई जो भी हुआ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ से बाय करेंगे, सिंपल। ठीक है, ओके। ओनली इन इवनिंग, पता है पहले मैं न्यूयॉर्क में ही लाइव आती थी थोड़े टाइम पहले। अब तो मैं रोज लाइव आती हूँ, लेकिन बिफोर दिस जब मैं कंसिस्टेंटली लाइव आ रही थी तभी मैं न्यूयॉर्क पे ही करती थी। बट पता है जब से मैंने ये सुबह के टाइम यानी ये दोपहर के टाइम में स्ट्रीम करना स्टार्ट किया है ना, तब से बहुत ही मुझे बेनिफिशियल लग रहा है। एंड मुझे ऐसा है कि अगर मैं इवनिंग के टाइम पे लाइव आऊँ ना आऊँ, ये टाइम पे जरूर आऊँ। क्यों पता है? क्योंकि जब भी मैं यहाँ पे एनालिसिस करती हूँ ना, तो जो भी, अब सपोज देखो, मान लो कि ये मेरा सेलिंग लेवल है, मान लो यहाँ से कंफर्मेशन नहीं बने, प्राइस डायरेक्ट नीचे आ जाती है। सो मेरा तो प्रॉपर एक सुबह से ही एनालिसिस है कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा करना है, पूरा मेरा व्यू क्लियर है, केसेस क्लियर है, ऐसा होगा तो ऐसा करना है, ऐसा होगा तो ऐसा करना है। तो क्या होता है कि अगर हम दिन की शुरुआत में ही एक, इसे कहते हैं प्री मार्केट एनालिसिस, कि एक बार प्रॉपरली एनालाइज कर ले चार्ट को, उसके अकॉर्डिंग एक बार व्यू रख ले, फिर हमें क्या करना है, टिल द एंड ऑफ द डे हमें सिर्फ जोन का वेट करना है, कंफर्मेशन का वेट करना है। एंड फिर अगर पूरे दिन में भी अगर वहां पे आती है प्राइस कंफर्मेशन क्रिएट करती है, तो यू कैन इजीली एग्जीक्यूट द ट्रेड। इसलिए मुझे बहुत बेनिफिशियल रहता है ये टाइम पे लाइव आऊं और एनालिसिस करूं। समझ रहे हो? ताकि मान लो कि अभी अभी ट्रेड नहीं बनी है ना, न्यूयॉर्क के टाइम पे अगर ये मेरे बाइंग जोन पे आया, तो फिर यहाँ से एट द लेटर ऑन भी मैंने तो सारी चीजें ऑलरेडी प्लान करके रखी है, फिर क्या बचा, सिर्फ एग्जीक्यूशन। तो मुझे ये काफी सही लगता है ये टाइम पे लाइव आना। लेवरेज देखो, इसमें मैंने लेवरेज सेट किया है 15x, ओके, तो आप भी 15x सेट कर सकते हो। ओके, तो इसमें क्या है कि लॉट्स तो हम लोग रिस्क के अकॉर्डिंग लेंगे, बट लेवरेज बढ़ाने से क्या होता है कि जैसे एक बार मैंने ना बिटकॉइन में मेरा बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस बन रहा था। अब ये समझो कि अगर मुझे रिस्क, अगर मेरा फिक्स है, तो अगर मेरा छोटे स्टॉप लॉस का अगर बन रहा है ट्रेड, तो मुझे लॉट ज्यादा लेने पड़ेंगे। करेक्ट है कि नहीं? सो उस वजह से वो अगर आपने ज्यादा लॉट्स लिए, तो कभी कभी ये जो मार्जिन होता है ना, ये आपको अलाउ नहीं करेगा ट्रेड लेने के लिए। तो जैसे ही आप लेवरेज इंक्रीज करोगे ना, सो आप ले सकते हो उतने लॉट्स फिर। ठीक है, लेवरेज बढ़ाने से आप ज्यादा लॉट्स ले सकते हो, तो ये चीज है, बाकी कुछ नहीं है। सो मैंने पहले 5x सेट किया था, अब मैंने 15x कर दिया है। ओके, क्योंकि बिटकॉइन में अगर कभी कभी छोटे स्टॉप लॉस भी बनता है, तो उस हिसाब से मैं लॉट्स बढ़ा सकती हूँ। ओके, एक सेकंड ना, एक ही सेकंड। और बता। क्लियर है ना? तो गोल्ड एंड बिटकॉइन में व्यू क्लियर है अपना, अब बस हमें देखनी है कैसे चीजें वर्क करती है। सो अभी तो वेट ही करना है, तब तक आप लोग बताओ, विच टाइम फ्रेम डू यू मार्क द ए प्लस। हम लोग जो लेवल्स है ना, वो 4 आवर, 1 आवर एंड 15 मिनट, ये तीनों टाइम फ्रेम्स के अकॉर्डिंग में लेवल मार्क करती हूँ। ओके, फिर चाहे वो ए प्लस लेवल हो, या मेरे फिब के कन्फ्लुएंसेस के अकॉर्डिंग हो, या कोई हाई टाइम फ्रेम का सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, जो भी जोन्स है वो मैं 4 आवर, 1 आवर एंड 15 मिनट के अकॉर्डिंग मार्क करती हूँ। वैसे तो ये जो ए प्लस है ना, ये मैंने 1 आवर के अकॉर्डिंग भी ये मेरा ए प्लस है, इवन 15 मिनट का भी, सॉरी 15 मिनट नहीं, 30 मिनट, ओके, 1 आवर एंड 30 मिनट का ए प्लस है। ठीक है, सो मैंने 1 आवर देख के मार्क किया था पहले, फिर जब मैंने 30 मिनट में देखा, तो मैंने देखा कि अरे वाह, ये 30 मिनट का भी ए प्लस है, इस तरह से। ओके,
विच ऐप डज BTC ट्रेड भी, ये कॉइन स्विच है। ओके आज फ्राइडे है ना, आज ट्रेड मिलेगी बिटकॉइन में तो ठीक है, वरना फर्स्ट ट्रेड हमारी नेक्स्ट नेक्स्ट वीक की बनेगी। जो चैलेंज है ना $100 to $1000, सो वो ऑलरेडी स्टार्टेड है, बट आज देखते हैं अगर ट्रेड बनती है तो आज फर्स्ट ट्रेड होगी हमारी चैलेंज में, अदरवाइज मंडे यानी नेक्स्ट वीक से हमारी होगी। ठीक है। हाउ टू कंट्रोल इमोशंस। यार इस पे तो मैं ऑलवेज यही कहती हूँ कि रूल्स बनाओ। अगर आप खुद के रूल्स नोट डाउन करोगे एंड खुद सामने रख दो अपने, ठीक है, सारे रूल्स नोट डाउन, जैसे कोई भी इमोशन है, ओवर ट्रेडिंग हो गया, फिर क्या क्या आता है कि सपोज आपने विदाउट कंफर्मेशन फोमो में एंट्री ले ली, तो जो भी मिस्टेक होती है ना उसको रूल में कन्वर्ट कर दो, पेपर पे लिखो एक एक रूल, अपने सामने ही रखो। एंड अगर आपने अपने अपना जो भी डेस्क है, अपना जो भी लैपटॉप है, उसके सामने ही रखो रूल्स, एंड जब भी आप ट्रेड लेने जाओगे ना, तब आपके सामने ही रहेंगे वो रूल्स, तो आप सोचोगे ट्रेड लेने से पहले कि यार मैं तो, आप सोचोगे एंड अगर आप लेने जाओगे ना उससे पहले ये सोचोगे कि यार अगर मैं ट्रेड ले लूंगा या ट्रेड ले लूंगी तो मैं तो खुद के रूल्स ही ब्रेक कर दूंगी। समझ रहे हो? तो ये चीज ध्यान में रखो। मैं तो ऐसा ही करती हूँ कि अगर मिस्टेक्स हो तो उसे मैं नोट डाउन करती थी, फिर जैसे आप नोट डाउन करोगे ना आपके दिमाग में भी घुसेगा कि ये मिस्टेक मैंने कर रखी है तो ये मुझे रिपीट नहीं करनी है। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। अगर इमोशंस बहुत अफेक्ट कर रहे हैं आपकी ट्रेड को तो ऐसा करो। फिर तो क्या है यार, फिर मैं खुद को ऐसा ही बोल देती हूँ कि अगर खुद के ही रूल्स फॉलो नहीं हो रहे हैं, फिर ट्रेडिंग ही छोड़ दो। सही बात है कि नहीं? अगर खुद के बनाए हुए रूल्स ही फॉलो नहीं कर हो रहे हैं तो फिर ट्रेडिंग क्यों करनी है? वैसे तो होने नहीं वाली, क्योंकि मेन यही है, जो भी स्ट्रैटेजी हो, टेक्निकल पार्ट तो ठीक है, लेकिन ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अपने रूल्स को फॉलो करना, इमोशंस अफेक्ट नहीं करने चाहिए अपनी ट्रेड्स में। करेक्ट है कि नहीं? सेल अभी तक तो कोई कंफर्मेशन नहीं बने, ठीक है। सेलिंग मैं यहाँ से तभी लूंगी जब कंफर्मेशन बनेंगे, अभी तक यहाँ पे कुछ भी नहीं है। लुक एट 1 आवर, कोई अच्छी सी कैंडल कुछ दिख रही है, सारी ग्रीन है। लुक एट 30 मिनट में तो ठीक है, डोजी बनी है, ठीक है, बट आप ये सारे टाइम फ्रेम देखो, 5 मिनट प्रॉपर बुलिश स्ट्रक्चर बन रहा है, कुछ भी नहीं है। 1 मिनट देख लो, 1 मिनट भी पूरा का पूरा ये इम्पल्स है। इम्पल्स के ये क्या हो रहा है, 1 मिनट के अकॉर्डिंग ही रिट्रेसमेंट, तो हो सकता है फर्दर प्राइस ऊपर जाए। ओके, सो स्ट्रक्चर शिफ्ट काइंड ऑफ कोई कंफर्मेशन नहीं है, टिल 1 मिनट एवरीथिंग इज बुलिश। सो अभी तक कोई कंफर्मेशन है नहीं। जैसे ही हमें दिखता है स्ट्रक्चर शिफ्ट वगैरह कुछ फॉर्म होता है तब हम लोग प्लान कर सकते हैं। ओके। और बता। एग्जीक्यूशन टेक्निक्स, एग्जीक्यूशन ना तो लाइव में जब ये सेटअप बनेगा ना तभी ही आपको आइडिया आएगा। ओके, जैसे कि कल की लाइव देख सकते हो, कल की लाइव में हमने लाइव ही प्लान किया था, सारे कंफर्मेशन लाइव एग्जीक्यूट की थी। ओके, तो लाइव सेटअप बनेगा ना तब देखेंगे एग्जीक्यूशन पार्ट, तो ही आपको आइडिया आएगा। क्योंकि एग्जीक्यूशन कहाँ पे करना है ना, वो डिपेंड करता है कि कंफर्मेशन के बाद क्या सिनेरियो क्रिएट हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक अच्छी एंट्री प्लान कर सकते हैं। ओके।
और बताओ। अच्छा मुझे ये बताओ कि कौन कौन लोग पॉइंट स्विच में मेरे साथ ट्रेड्स कर रहे हैं, यानी मैं लाइव में जो ट्रेड्स लेती हूँ, या फिर अगर आप प्राइवेट टेली, अच्छा वो तो हम लोग स्टार्ट करेंगे चैलेंज, ठीक है, $100 से $1000, बट ऐसे ही लाइव स्ट्रीम्स देख देख के मैं एक पोल डाल देती हूँ। वेट। जैसे कल तो मैंने देखा काफी लोगों ने सेम ट्रेड ली थी, एंड यस, हाँ कल 80-90% अपना चैट का पोल भी आया था कि जाएगी प्राइस ऊपर, तो बिल्कुल सही चैट का रिजल्ट था, एंड प्राइस गई ऊपर, ठीक है। ऑल्दो हमने मिस्टेक्स की वो ट्रेड में, बट ठीक है, जो भी मिस्टेक्स थी वो मैंने आपको बता दी, बट रेस्ट सही थी ट्रेड। ओके सो मैंने पोल कर दिया है, मुझे बताओ कि जैसे कल तो काफी सारे लोगों ने ली थी ट्रेड, सो मुझे ये जानना है कि आप लोग कॉइन स्विच में ट्रेड कर रहे हो कि नहीं। हेलो आदित्य। आई एम ट्रेडिंग ऑन कॉइन स्विच, ग्रेट ग्रेट। और बताओ कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अभी तो 50-50 है, ठीक है। 6 ही वोट है पर। यस, नो। बाकी के लोग क्या कर रहे हैं? बाकी के 23 लोग। और बताओ यार, अभी तो अपना पूरा व्यू क्लियर है। अब मैं बातें कर सकती हूँ आप लोगों को, तो आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी चीज में डाउट आ रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन है, किसी के बारे में भी जानना है, तो मुझे पूछ सकते हो। बिकॉज अभी तो हमें सिर्फ कंफर्मेशन का वेट करना है, क्योंकि अपने लेवल्स डन है। एक ये लेवल है सेलिंग का, एंड दूसरा ये एक लेवल है बाइंग का। हमें जस्ट वेट करके ऑब्जर्व करना है क्या चीजें होती है, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान करेंगे। एक बार कंफर्मेशन बन जाए उसके बाद, अभी तो कुछ है नहीं, अभी हमें जस्ट वेट करना होगा। मैम आई डोंट हैव कैपिटल, दैट्स व्हाई। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, लर्निंग पे ध्यान दो, ठीक है। ब्रोकर नहीं, मैं एक्सचेंज यूज करती हूँ, ये कॉइन स्विच एक्सचेंज है, मैं ये एक्सचेंज में ट्रेड करती हूँ। ओके। यस सास कास।
तो एंड कर दे क्या स्ट्रीम? बताओ, आप लोग बताओ, वैसे करते हैं, एंड कर दे स्ट्रीम। विच फंडेड अकाउंट यू यूज? देखो, मैं प्रॉप फर्म्स में तो काफी सारे फर्म्स यूज कर रही हूँ, बट फ्यूचर्स प्रॉप फर्म में मैं सिर्फ लूसिड अभी यूज कर रही हूँ। लूसिड के अकाउंट्स मैंने लिए हैं, सो उसमें आई एम ट्राइंग टू पास लूसिड का अकाउंट। एंड नेक्स्ट आ गया एक्सचेंज में, तो मैं कॉइन स्विच में ट्रेड कर रही हूँ। ओके, एंड जो भी फॉर्म्स है वो तो आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप देख सकते हो, ठीक है। जो भी अच्छी अच्छी फॉर्म्स है वो मैंने ऑलरेडी दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप चेक कर सकते हो। यस, सब लोग एक बार स्ट्रीम को लाइक कर दो। और बताओ, एंड कर दे क्या स्ट्रीम? मुझे बोलो तो सही, हाँ ना। आप लोग कहो, वैसा करते हैं। हाँ तो बताओ क्या करना है अभी। विड्रॉ फ्रॉम प्रॉपफर्म? प्रॉपफर्म से विड्रॉल, जैसे ये लूसिड है ना, जो फ्यूचर्स फर्म है, उसमें तो डायरेक्ट अगर आपने कार्ड से पेमेंट किया है तो आप डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में वो ऑप्शन रहेगा कि आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट आप ले सकते हो। अदरवाइज क्रिप्टो से ले सकते हो मोस्ट ऑफ द बाकी फर्म्स में, ठीक है। हाँ, मार्केट में मूवमेंट भी काफी कम है, यानी प्राइस, यानी अच्छा है एक तरीके से। प्राइस जितना टाइम स्पेंड करेगी अपने लेवल पे, उतने ही चांसेस है कि वो लेवल रिस्पेक्ट होगा। बट बात ये है कि कंफर्मेशंस नहीं बने अब तक, सो वही है कि वी विल वेट फॉर कंफर्मेशंस। ओके, कंफर्मेशंस बनेगा उसके बाद प्लान करूंगी मैं ट्रेड। ओके, चलो तो आई थिंक, एक सेकेंड, यू डू नॉट ट्रेड ऑन टेलीग्राम? टेलीग्राम पे मैं कभी कभी शेयर करती हूँ, बट ऑलवेज नहीं। बट हम जो चैलेंज स्टार्ट कर रहे हैं ना अभी, $100, आई मीन कर दिया है $100 to $1000, तो उसमें मैं स्टार्टिंग से इसलिए मैं कह रही हूँ कि जो जिन भी लोगों को करना है ना, जो भी लोग लाइव ट्रेडिंग करते हैं, या जिन भी लोगों को पहले से ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है, तो आप भी डिपॉजिट कर सकते हो कॉइन स्विच में। एंड क्योंकि अभी हम लोग ने स्टार्ट किया है $100 to $1000 चैलेंज, तो उसमें मैं जो भी ट्रेड लूंगी ना वो लाइव उसमें अपडेट कर दूंगी, ईच एंड एवरी ट्रेड। क्योंकि अब तक टेलीग्राम और इंस्टाग्राम में मुझे मन करता था तभी मैं शेयर कर देती थी ट्रेड्स, ठीक है। अदरवाइज मैं इंस्टेंट कभी भी ऐसे शेयर नहीं करती थी कंपलसरी कि मैंने ये ट्रेड ली है, ये SLTP। बट जो हमारा प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप बना है, $100 to $1000 चैलेंज है, उसमें मैं सारी ट्रेड्स एकदम डिटेल में शेयर करूंगी। ओके, कि कहाँ पे एंट्री ली है, कितने लॉट से ली है, SLTP, एवरीथिंग। ओके, कॉइन्स विच इज आस्किंग फॉर कोड। देखो, यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन में जो फर्स्ट लिंक है ना, उस पे जाके साइन अप करो, तो वहां पे डायरेक्टली आपको कोड एंटर्ड हुआ दिखेगा। एंड उसके साथ मैंने रेफरल कोड भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। सो वो लिंक डायरेक्ट क्लिक करके आप कर सकते हो स्टार्ट। कॉइन्स विच और ब्लूबेरी फॉर बिगिनर्स,
सी अगर आप एकदम टोटल बिगिनर हो ना, यानी ट्रेडिंग का आपको कुछ भी नहीं पता है एंड आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो, देन आई विल ऑलवेज सजेस्ट फंडेड अकाउंट। ओके, बट अगर आपको ट्रेडिंग का आइडिया है, आप थोड़े टाइम से कर रहे हो ट्रेडिंग, आपको पता लग रही है चीजें, देन यू कैन ऑल्सो स्टार्ट विद द लाइव कैपिटल। तो कॉइनस्विच में भी आप डिपॉजिट कर सकते हो, ठीक है। आई एम न्यू कंफ्यूज अबाउट टैक्स सिस्टम ट्रेडिंग ऑन कॉइनस्विच। सी टैक्स का ये है कि हम लोग, सी आई विल शो यू। देखो यहाँ पे जैसे ही आप कॉइनस्विच में यहाँ पे ट्रेड करने जाओगे, सो आपको स्पॉट दिखेगा, फ्यूचर्स दिखेगा, ये सारे ऑप्शंस दिखेंगे। सो ये जो स्पॉट ट्रेडिंग होता है ना, ये हम नहीं करते एंड ये हम करने भी नहीं वाले हैं। इसमें 30% टैक्स लगता है। बट हम लोग क्या ट्रेड कर रहे हैं, हम स्पॉट ट्रेड नहीं करने वाले, हम लोग ट्रेड करते हैं फ्यूचर्स में। तो फ्यूचर्स में कोई 30% टैक्स नहीं है। इसमें हमारा नॉमिनल जो टैक्स है, टैक्स लैब के अकॉर्डिंग 1% टीडीएस, वो यहाँ पे टैक्स लगेगा, ठीक है। कोई मेजर टैक्स, 30% टैक्स इसमें नहीं है फ्यूचर्स में, जिसमें हम लोग ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो ये चीज क्लियर कर लेना टैक्स का, समझ गए। देन विच प्लेटफॉर्म्स फॉर बिगिनर्स, मैंने जो लिंक्स दिया ना डिस्क्रिप्शन में, जैसे लूसिड में, आई थिंक अगर आप बिगिनर हो तो अभी मत जाओ, क्योंकि लूसिड रहने दो, उसमें आपको अकाउंट टैग करने पड़ेंगे एंड यानी बिगिन एकदम स्टार्टिंग में इतना कैपिटल नहीं लगा उसमें। तो आप ब्लूबेरी के साथ जा सकते हो, उसमें आपका राजवी 30 कोड यूज करोगे 30% ऑफ भी हो जाएगा, ओके। उसमें काफी रूल्स में भी चेंजेस आए हैं, तो देख लेना, ठीक है, ब्लूबेरी में। और मैं अगर कोई अच्छी ऑफर आती है कोई अच्छी फॉर्म में, तो आप लोगों को जरूर बताऊंगी, ठीक है, इंस्टाग्राम में एंड लाइव में भी, ओके। अभी के लिए तो यही है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक्स। समझ गए टैक्स के बारे में, तो ये चीज क्लियर रखना, ठीक है, क्योंकि काफी जब जब मैंने स्टार्ट किया ये बताना कॉइन स्विच में, तो काफी लोगों का ये क्वेश्चन था कि 30% टैक्स लगता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें 30% टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत रहना। डन। सो आज के लिए इतना रखते हैं एंड कल वापस से मिलेंगे अपना, हम लोग लाइव में, एंड देखना किस तरह से चीजें करती है। एंड मैं और भी एक चीज बता दूं, आज कोई न्यूज नहीं है ना, आज कोई न्यूज नहीं है, तो आराम से जो भी ट्रेड बनेगी वो हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कंफर्मेशंस बने अपने लेवल पे। तो ये दो लेवल्स हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना ये दो लेवल्स का, ऑब्जर्व करना अच्छे से चीजें। आपने जो भी वीक में ट्रेड्स लिए हैं प्रॉपरली उसको एनालाइज करके जर्नल करो, आपको याद रहना चाहिए। जैसे अगर आप, जैसे मैंने चार्ट खोला ना, मुझे पिछले 2-3 वीक्स का याद है कि मैंने कहाँ कहाँ पे ट्रेड ली थी, क्या गलती हुई है कहाँ पे, सब कुछ। सो जितना चार्ट को ऑब्जर्व करोगे, जितना नोट करोगे चीजों को, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल है। और मैंने जो 3 पॉइंट्स बताया ना आज, कौन से 3 पॉइंट, लेवल एनालिसिस, सेकेंड पॉइंट कंफर्मेशन एंड थर्ड पॉइंट एग्जीक्यूशन। सो जब भी आप ट्रेड को जर्नल करने जाओ ना, तो अपने आप से ये 3 चीजें पूछना कि क्या आपने लेवल एंड एनालिसिस में गलती की थी, कि क्या आपने कंफर्मेशन सही से नहीं देखे थे, कि आपका एग्जीक्यूशन SLTP प्लेसमेंट में गड़बड़ हुआ था, ओके। ठीक है, एक सेकंड ना, लेवल पे स्टे किया, प्राइस तो अच्छा नहीं है, क्यों? अगर स्ट्रॉन्ग लेवल होगा तो वहां से रिएक्शन आएगा, नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। देखो जैसे मैं एक चीज बताती हूँ, कल वाली ही ट्रेड ले लो, कल वाली ही ट्रेड पकड़ लो, यहाँ पे कितना हमने जब ट्रेड ली, उसके बाद कितना प्राइस कंसोलिडेट करके उसने रिएक्शन देना। कंसोलिडेशन का मतलब ये नहीं है कि प्राइस रिएक्शन नहीं दे पा रही, कंसोलिडेशन का मतलब ये है कि प्राइस अपने लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रही। समझ रहे हो मेरी बात, कैट जर्नी, कि प्राइस कहीं ना कहीं ये लेवल को ब्रेक ही नहीं कर पा रही, तो अगर ब्रेक नहीं कर पा रही तो ये इससे रिस्पेक्ट करना चाह रही है,
ये लॉजिक होता है कंसोलिडेशन का। ओके, चलो तो बाय बाय एवरीवन, कल मिलते हैं वापस से। ओके, अच्छा सॉरी, कल यार, कल सैटरडे है ना, तो ये वीकेंड को मोस्टली हम लोग रखेंगे हाँ मेंटरशिप सेशन। ओके, ये वीकेंड को हम लोग मोस्ट प्रोबेबली रखेंगे, मैं आपको मेंटरशिप वाले ग्रुप में अपडेट कर दूंगी। एंड इवन चैलेंज वाला जो है ना $100 to $1000, उसमें भी अवेलेबल कर दूंगी गूगल मीट की लिंक, तो जो लोग भी है प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में उन लोगों को लिंक्स मिल जाएंगी। सो मोस्टली दिस वीकेंड वी विल कीप मेंटरशिप सेशन। ओके, सो डायरेक्ट लाइव में तो मंडे ही मिलेंगे, सैटरडे संडे लाइव नहीं होगा, मंडे को ही डायरेक्ट मिलेंगे, ठीक है। ओके एंड तो मे बी दिस वीकेंड हम लोग रखने वाला है मेंटरशिप, तो अगर किसी को भी ज्वाइन करना है मेंटरशिप सेशंस में तो आप लोग स्टेप्स फॉलो करो, $100 to $1000 चैलेंज वाले, मैंने डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दिया है, तो वो जैसे ही आप लोग कर लोगे सारे स्टेप्स कंप्लीट, तो मैं आपको ऐड कर दूंगी प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में, जिससे आपको मेंटरशिप सेशंस का भी एक्सेस मिल जाएगा। ओके, चलो तो बस इतना ही आज के लिए, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।